with the right of free individual. ठीक है, तो ये याद है ना. मनेका गांधी केस में लिखो. Now when we were talking earlier, ठीक है, तो एक लाइन लिखो पहले. लिख लो, this case is based on the doctrine of creative interpretation. This case is based on the doctrine of creative interpretation. This case is based on the doctrine of creative interpretation. Before this case, Article 19 gave the rights. Article 19 gave the rights of a free individual. Free मतलब जो जेल में नहीं है. Of a free individual. Maneka, M-A-N-E-K. While Article 21 dealt with the rights of a person in custody or in jail. Hence, the word liberty in Article 21. Hence, the word liberty in Article 21 was used in a limited sense. मतलब it was limited, बहुत ज्यादा कवरेज नहीं थी. 19 वाले की बहुत ज्यादा कवरेज. Was used in a limited sense. Which means or which meant करके लिखो, which meant absence of confinement. तो लिबर्टी मानेका गांधी के पहले जो आर्टिकल 21 में दी थी उसका मतलब इतना ही था, एब्सेंस ऑफ कन्फाइनमेंट, अगर आपने कुछ गलत नहीं करा है तो. सेकंड, दूसरा टर्मिनोलॉजी अगर आपने आर्टिकल 21 पढ़ा है, देखो, राइट टू लाइफ अंडर 21 मेंट, राइट टू लाइफ अंडर 21 मेंट ओनली एब्सेंस ऑफ डेथ. अब मानेका गांधी के बाद देखो, अब राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. This is what change this case is going to make. पहले right to life was only absence of. ठीक है, अब आते हैं मनेका गांधी केस में. तो मनेका गांधी केस पहले हम देख लेते हैं कि ओरिजिनली क्या होता था. इससे पहले ओरिजिनली हमारे पास दो कॉन्सेप्ट थे. एक था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सेकंड इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. आर्टिकल 21 की ओरिजिनल वर्डिंग आज भी अगर आप जाके बेयर एक्ट में पढ़ोगे तो आर्टिकल 21 आज भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ही बोलता है. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो नहीं लिखा गया उसमें. ओरिजिनल में क्या था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. किसी भी बंदे का राइट टू लाइफ, लिबर्टी हनन नहीं होना चाहिए बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. दिस मींस व्हाट, लेट्स से इफ देयर इज अ लॉ, ठीक है, और हमारे लेजिस्लेचर ने या पार्लियामेंट ने वो लॉ बना दिया. लेट्स से दे मेड अ लॉ एंड उस लॉ के अकॉर्डिंग अभी एग्जीक्यूटिव चेक रख रहा है, उसको इंप्लीमेंट कर रहा है. एंड लेट्स से इंप्लीमेंट करते दौरान इट डज वायलेशन ऑफ सम ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट्स. उन्होंने वायलेशन कर दी. अब जुडिशरी का काम क्या बनता है इस केस में? जुडिशरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड दिस एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल. क्यों? क्योंकि हमारे यहां पे क्या था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो हमारे यहां पे लॉ ने जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर दिया, जुडिशरी का इतना ही काम था कि उसको सिर्फ ये चेक करना है कि एग्जीक्यूटिव उसी लॉ के मुताबिक उसको इंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो दिस मींस बिफोर मानेका गांधी दे कैन ओनली क्वेश्चन द एग्जीक्यूटिव एक्शंस. लॉ कैसा होगा वो चैलेंज नहीं कर सकते. पार्लियामेंट लॉ जैसा भी बना, दैट कैन नॉट बी चैलेंज. नाउ आफ्टर